तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, कल का विषय था हमारे द्वारा जो ज्ञान है हमारा वो किस चीज़ से ढका हुआ है, क्यों हमारे ऊपर ये मोह का परिणाम ऐसा विशेष तौर से हमें दिखाई देता है ना, इसको जानने का कल पुरुषार्थ कर रहे थे। तो जो ज्ञान समृद्ध मतलब ढका हुआ है किससे? मोह के द्वारा। मोह के कारण हमारे स्वभाव को लभते नहीं, मतलब स्वाभाविक ज्ञान है उसकी हमें प्राप्ति नहीं होती। जैसे उन्होंने कहा मत्ता पुमान पदार्थानां यथा मदन कूर्दवी, जैसे कोई नशीला पदार्थ खाने वाला व्यक्ति को पदार्थों को ठीक तरह से नहीं पहचान पाता, ऐसे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जब हम दो भेद करके चलेंगे, ऐसे ही हम चलेंगे तो यहाँ पर विशेष तौर से सम्यक दृष्टि भी गाफिल तो हो ही जाते हैं, सम्यक दृष्टि के अंदर भी आ ही जाता है। अब भरत चक्रवर्ती जैसा भी मोह में कितना गाफिल है। हाँ, कुछ भी हो, आप भले कहते हो घर में भरत वैरागी, आप कहते रहिए। ऐसा कौन सा वैरागी है उसका कि भाई पे चक्र चला रहा है? मान तो अपनी जगह है, गाफिल तो मोह के कारण हो रहा है ना। जब उसने राज्य को अपना माना कि नहीं माना, 6 खंड का अधिपति मान रहा है कि नहीं मान रहा है अपने आप को? जब वो 6 खंड का अपने आप को अधिपति मान रहा है, तभी तो कह रहा है कि बाहुबली से बोलो झुके। क्या बिना 6 खंड का अधिपति माने बिना वो अपने आप को बाहुबली से कह रहा है झुको? हाँ, क्या चीज का होता है महाराज जी? मोह वस्तुओं का भी होता है और व्यक्ति का भी होता है। हाँ, सबका होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या बात हो गई? मोह का परिणाम सबके प्रति है, वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। जो मैंने अपना माना, जिसको मैंने माना उसी का नाम मोह, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। हे, आप तो देखो ना, आप कुछ भी हो, आप व्यक्ति को या वस्तु को अपना और पराया मानते कि नहीं? ये मेरा है, ये तेरा है। मम इदम मूर्छा परिग्रह, यह मेरा है, ऐसा जो भाव है उसका नाम मूर्छा है और इसी का नाम परिग्रह। अगर आप नहीं मानते हो तो ये वस्तु कोई भी ले जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, जिस वस्तु से आपको कोई लेन देन नहीं होता तो आप कोई भी उठा रहा होता आप कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपको पता ही नहीं हमें क्या लेना है। मेरी नहीं है, उठाओ, आपकी होगी आप जानो, आप नहीं है तो आप जानो। क्यों? क्योंकि आपकी नहीं है, उसके प्रति आपका कोई भी अटैचमेंट है ही नहीं, उसके प्रति कोई लेन देन ही नहीं। तो जब भरत चक्रवर्ती का अटैचमेंट हुआ कि मेरा है, मैं 6 खंड का अधिपति हूँ, मैं सम्राट हूँ, मैं चक्रवर्ती हूँ, तभी तो भरत चक्रवर्ती ने उस वस्तु को लेने का और पाने के लिए चक्ररत्न का प्रयोग किया। क्यों कहा उसने कि जाओ बाहुबली से कहो कि यहाँ पे आके हमें नमस्कार करे? मजबूरी थी, नहीं कर रहा था तो नहीं कर रहा था, रह जाओ बाहर। हमें एक बात सुनो, आप चक्र रत्न प्रवेश नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा, हमें क्या, पड़े रहो बाहर, हमें मुझे क्या लेना देना, मैं तो वैरागी। नहीं कहलाता, क्या कहलाने से कोई बहुत बड़ा काम हो गया? नहीं कहला के बदनामी और हो गई। नियोग भी तो था महाराज, नियोग था। नियोग है तो है, जब आएगा समय सब आ जाएगा। वैरागी को चिंता नहीं होती किसी चीज की, वैरागी तो वैरागी होता है, उस तो तुच्छ समझता है। आप लोग कहते ना, काग बीड़ समझम जाते सम्यक दृष्टि लोग, इंद्र सरी की संप्रदा चक्रवर्ती से भोग,
चा काग बीड़ सम समझते सम्यक दृष्टि लो। कौन सा सम्यक दृष्टि है? भरत चक्रवर्ती। आप बता दो, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि है, क्योंकि भरत, बाहुबली और आदिनाथ भगवान तीनों ही सर्वार्थ सिद्धि से है और तीनों ही छायक सम्यक दर्शन को लेके उत्पन्न हुए। और जब छायक सम्यक दृष्टि है तो कोई मल दोष नहीं है, कोई 25 दोष नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके सम्यक दर्शन में। तो काग की बीट के लिए लड़ाई हो रही, देखो तो कौवे की बीट समझ रहे हो? कौवे जो बीट कर जाता है ना, चिड़िया बीट कर जाती है कौवे, उसके लिए कौन लड़ता है? आप लड़ते हो? चक्रवर्ती लड़ रहा है। छायक सम्यक दृष्टि इसीलिए क्योंकि तुम अगर क्षोभम कहता तो तुम कुछ कहते नहीं हमारा तो क्षोभ में थोड़ा चलमल दोष लगता है। नहीं, चलमल दोष लगता है, हमारा दोष लग गया। उपसमय महाराज ये भी तो अंतर्मुख के लिए, इसलिए छायक सम्यक दृष्टि को लेना जरूरी था कि उसको भी मोह उत्पन्न हो रहा है। अभी तुम किस खेत की मूली हो? अभी तो कुछ है ही नहीं तुम्हारा। मोह किसको उत्पन्न हो रहा है? छायक सम्यक दृष्टि को मोह उत्पन्न हो रहा है कि ये वस्तु मेरी है और मेरी है, चेतन से नहीं, अचेतन। राज्य चेतन है कि अचेतन है? अचेतन। उस अचेतन राज्य को पाने के लिए अपने सगे भाई पर चक्ररथ उठाया जा रहा है। और क्या लिखा जा रहा है? पत्र, बाहुबली का पत्र पढ़िएगा कभी। बाहुबली को लिखा क्या गया था? मैं सठखड़ापति 6 खंड का राजा चक्रवर्ती भरतेश्वर आपको आज्ञा देता हूं, आप मेरी शरण में आए। आप पढ़िएगा, आप थोड़ा खोजिएगा, आप पढ़िए। तब बाहुबली पूछते हैं, उस जब दूत जाता है, बड़ा गजब का प्रकरण है वो। दूत जाता है, वो दूत कहता है वो मैं सठखंडापति भरतेश चक्रवर्ती भरत का कुछ लाया हूं संदेश आपके लिए। बस वहीं से बाहुबली का दिमाग खटक जाता है, क्योंकि दूत में एक विशेषता होती है कि दूत अपनी बात को जब रखता है तो अपने संकेत को कर देता है कि वो क्या चाहता है तुमसे। दूत ने जो शब्द 6 खंड का अधिपति बोला, बस वहीं से उसको खटक गया कि इसने बड़े भाई नहीं बोला। अगर वो ये कह देता मैं आदिनाथ का पुत्र, आपका बड़ा भाई, तब तो बात बन जाती। बाहुबली कुछ नहीं कहते, थोड़े थोड़े चले जाते। मैं 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भरते आपको आज्ञा देता, बस ये शब्द बाहुबली को खटक गए। बाहुबली समझ गए कि ये आज्ञा बड़े भाई की नहीं है, ये चक्रवर्ती की आज्ञा है। तब बाहुबली पूछते हैं ये बताओ ये पत्र चक्रवर्ती का है कि बड़े भाई का है? तो कहता है चक्रवर्ती का है। तो बड़े भाई से उनसे कह देना, चक्रवर्ती, बाहुबली कहता है चक्रवर्ती से कह देना कि अगर चक्रवर्ती ने बुलाया है तो मैं नहीं आ रहा हूं। ऐसे चक्र मेरे यहाँ कुमारों क्या बहुत है, ऐसे चक्र मेरे यहाँ कुमारों क्या बहुत ऐसे चक्र पड़े हैं। और बड़े भाई ने बुलाया है तो मैं बिना कुछ कहे आ रहा हूं। अब बोल दो क्या चाहते हो। ऐसे चक्र की मुझे ढोस ना दिखाओ, मुझे तुम दादागिरी से नहीं बुलाओ, मैं भी आदिनाथ का पुत्र हूं, तुम्हारा भाई हूं। सुन रहे हो? मोह ऐसे उतरता है, कोई मत नहीं है। मद है भरतेश्वर को, भरत को है, बाहुबली को मत नहीं है। बाहुबली को तो गौरव है कि मेरा बड़ा भाई है, लेकिन तुम ये मत कहो क्योंकि हम दोनों को पिता ने राज्य दिया है। मैंने कोई तुमसे जबरन नहीं लिया, ना तुमने मुझे कोई भीख दी है। फिर 8 मद रहित कैसे हुए? 8 मद रहित कैसे हुए? कौन मद रहित हो गए? भरत को तो मद है, कह तो रहा हूं। महाराज जी फिर सम्यक दृष्टि कैसे हुए? क्यों, तो मद नहीं होता क्या? सम्यक दृष्टि को मद नहीं होता क्या? कौन सा मद नहीं होता? आप देख लो, मद की क्वालिटी होती है अनंतानुबंधी वाला मद, अप्रत्याख्यान वाला मद,
प्रत्याख्यान वाला मत और संजलन वाला, सबके अपने अपनी रेखाएं हैं, देख तो लो। जो जिसके साथ होगा उसी के साथ लगेगा। तो अनंत आनंद नहीं है, अप्रत्याख्यान तो है। अप्रत्याख्यान कसाई का उदय तो वहां पे है, बस उस कसाई के उदय के कारण वहां पे चक्र चल रहा है। प्रत्याख्यान वाला चक्र चला देता नहीं चलाता। क्यों? क्योंकि उसका विरोधी हिंसा के अलावा संकल्प का त्याग है। और यहाँ पे संकल्प पूर्वक चलाया भरत ने कि विरोधी के कारण चलाया? संकल्प पूर्वक चक्र चलाया है, यहाँ विरोध नहीं है। अगर मान लो बाहुबली यहाँ से चक्र चलाते और ये चक्र चलाते तो विरोधी थी। बाहुबली तो जीत चुके थे, अन्याय तो भरत ने किया, बाहुबली ने नहीं किया। तीनों जीत चुके थे युद्ध। वन में भरत को जाना था कि बाहुबली को? बोलो। भरत को। हारा कौन था? भरत। तो वन को कौन जाएगा? तुम जाओ। हारे तुम हो, हारने के बाद चक्र और चला रहे हो भाई पे। एक तो अन्याय है ना, कहते चोरी और सीना चोरी। एक तो अन्याय कर रहे हो कि एक तो भाई का राज जो पिता का दिया उस राज को हड़प करने का पुरुषार्थ करते हो, मतलब हड़प से मतलब झुका रहे हो भाई को। दूसरा, युद्ध हार गए हो फिर भी चक्र चला रहे हो। तीसरा, चक्र भी तुम्हारे पास से चला गया। चक्र भी बाहुबली की सेवा में खड़ा है, परिक्रमा देके खड़ा हो गया। अब भी बेइज्जती। अभी भी इज्जत को नहीं डर रहे, अभी भी नहीं वन को जा रहे, अभी भी राज्य करने की पड़ी है। ये किसका परिणाम है? मोह का। इसको कहते हैं मोह। राज्य के मोह में हुआ अंधा, इसको बोलते हैं अंधा। आंखों से अंधा अंधा नहीं होता, मोह से हुआ अंधा अंधा होता है। सुन रहे हो कि नहीं? आपको आंखों से सब दिखता है, आप लोग मोह से अंधे हो। को अंधा? एक पूछा, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका आपने पढ़ रखी होगी, उसमें पूछा है को अंधा? अंधों में भी अंधा कौन है? विषयानुरागी। जो पंचेंद्रिय के विषयों में जो राग रखता है उसका नाम अंधों में अंधा है। याद रखिए। तो ये मोह का अंधत्व बहुत खराब होता है। आप कहते रहिए घर में वैरागी, घर में वैरागी, कोई वैरागी नहीं है। ऐसा होता है क्या वैरागी? मुझे बता तो दो। समझ में आ गया? काक की बीट आ गया ना। अब यहां और थोड़ा सा और समझ लो कि वो कौन सी बात थी जिसको हम ऐसा कहता है, वो कौन सा सम्यक दृष्टि होता है? इंद्र सरी की संपदा चक्रवर्ती से भोग, काक बीट सम समझते सम्यक दृष्टि लोग। या चक्रवर्ती संप्रदा, इंद्र सरी के भोग, दोनों कोई सा भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कौन सा सम्यक दृष्टि है? ये है वीतराग सम्यक दृष्टि। सरागी नहीं लगाना। वीतराग सम्यक दृष्टि ही इनको कुछ नहीं समझता। सराग वाला तो अभी राग है, राग के साथ अभी नहीं बनती है। वीतराग सम्यक दृष्टि का है। छायक सम्यक दृष्टि भी वीतराग छायक सम्यक दृष्टि लगाइएगा। छायक सम्यक दृष्टि के भी प्रकार होते हैं। भाषा बताइए ना महाराज जी, वीतराग छायक सम्यक दृष्टि की कैसा होगा? जहाँ पर जब वो ध्यानस्थ हो जाएगा, तीन गुप्ती में लीन हो जाएगा, ऐसे मुनि मुनि महाराज को वीतराग कहते हैं। उनका अगर छायक सम्यक दृष्टि है तो वीतराग छायक सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। हाँ, नीचे वाले सब सरागी हैं, छठे गुण स्थान तक सब सरागी हैं, वीतरागी नहीं है। इसलिए कभी भी अपने आप को वीतरागी मत मानना, हो भी नहीं। हाँ, कुछ लोग मानते हैं चौथे गुण स्थान में हम वीतरागी मानते रहो, अपनी अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। थोड़ी आवाज और खोल देना इसकी, आवाज खोलो थोड़ी। तो आपको समझ में आ रहा? आपको पकड़ में आ रही बात? नहीं आ रही? नहीं आई? शंका अभी समाधान नहीं हुआ?
माइक है ना आपके पास, माइक का उपयोग आप किया करो। क्या प्रश्न पूछो? रथ चक्रवर्ती तो उस समय सराग समय दृष्टि कहलाना ना। कब तक? ये मतलब ये सब तो मुनि था क्या वो? नहीं, मुनि नहीं दिया, बस लड़ाई के। बस तो बस जब तक मैंने पहले कह दिया, वीतराग चैप्टर है मुनियों का। जो मुनि नहीं है वो सब सरागी, बात खत्म। एक शब्दों में निपटा लो केस को, ज्यादा अपने को नहीं उलझना। जहां तक मुनि महाराज जब तीन गुप्ती में लीन हो जाते हैं, जब वो निर्विकल्प हो जाते हैं, निर्वृत्ति अवस्था में पहुंचते हैं, तब वो वीतरागता की ओर बढ़ जाते हैं। जब मुनि महाराज प्रमत्त दशा में होते हैं उसको सराग बोलते हैं। जहां तक पहले से लेके छठे गुण तक सब सराग है, राग सहित है। और अगर और पर्याय भाषा लोगे आप, कर्णानुयोग से लोगे तो 10वें गुणस्थान तक सराग है, 11वें गुणस्थान में वीतराग है। सब आपको सब पकड़ में आएगा धीरे धीरे। तो चलिए अभी थोड़ा विषय को नहीं खींच के, ताकि ये तो आपके लिए विषय टाइट हो जाएगा। तो समझ में आया? मोह, मोह समझ में आ गया? तो सम्यक दृष्टि भी हो फिर भी उसे मोह होता है। राज्य का भी मोह होता है, परिवार का भी होता है, घर का भी होता है, बच्चों का, सबका मोह होता है। उसकी भी हार्ट बीट बढ़ती है, कितने ही हो। रामचंद्र जी थे, राम छायिक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? थे। जब सीता का हरण हुआ तो किस किस से पूछ रहे हैं? नदी से, नाले से, वृक्ष से, पहाड़ से, मेरी सीता देखिए, मेरी सीता देखिए। छायिक सम्यक दृष्टि होके ये क्या हो रहा है? किसका परिणाम है ये? मोह का परिणाम है। जहां पर पूछ रहे हैं वो याद रखना, ये किसका परिणाम है। कौन ने इसके ज्ञान को ढक दिया? मोहेन संवृतम ज्ञानम। दर्शन अलग है और ज्ञान अलग है, इसलिए आप समझ लीजिए। छायिक सम्यक दर्शन हो गया, छायिक ज्ञान नहीं हो आया है। और उस ज्ञान नहीं होने के कारण ज्ञान अभी मोह से इतना ढका हुआ है, इतना ढका हुआ है कि हमें कोई भेद नहीं दिख रहा है। बिल्कुल पदार्थ स्पष्ट है हमारे सामने, फिर भी हम पदार्थ को नहीं पहचानते। क्या चीज? ज्ञान युगपत नहीं, दर्शन सम्यक होने पर ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। एक पेज समझ लो, सम्यक ज्ञान और वीतराग ज्ञान में क्या अंतर है, पहले आप ये समझ लो। क्या? सम्यक ज्ञान और वीतराग ज्ञान में महान अंतर है। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सम्यक दृष्टि होने पर आपका ज्ञान जो हो जाता है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। जैसे चौथे गुण स्थान में आप थे, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो आपको ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो गया। लेकिन जहां पर आपकी कसाय है अभी, वो ज्ञान सराग ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। जैसे ही कसाई जाएगी वो वीतराग ज्ञान है आपका, ये याद रखना आप। वीतराग ज्ञान और सम्यक ज्ञान में महान अंतर है। बहुत अच्छे से समझना, सरल सब्जेक्ट आपके लिए नया हो सकता है, किसी के लिए भी, लेकिन धैर्य रखना, आपको समझ में आएगा। जब हमारा ज्ञान श्रद्धा के साथ, समीचीन श्रद्धा के साथ होता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। जैसे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो अभी तक ज्ञान हमारा मिथ्या था, जैसे सम्यक दर्शन हुआ हमारा ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया। ये दोनों एक साथ हो गए। अब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन एक साथ हो गए, अब इसमें कोई अंतर नहीं है। अब चारित्र का विषय अलग है, आप चारित्र लेंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हो जाएंगे। नहीं लेते हैं तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ये दोनों हो रह जाएंगे आपके, चारित्र आपका नहीं हो। इसके लिए आप अविरति हो जाएंगे चौथे गुण स्थान, ठीक है। अब हमें यह समझ लेना है कि महाराज हमारा ज्ञान क्या वीतराग हो गया? नहीं, हमारा ज्ञान वीतराग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे ज्ञान के साथ ही अप्रत्याख्यान कसाय वहां पे काम कर रही है। प्रत्याख्यान कसाय काम कर रही है, हमें संजुलन कसाय काम कर रही है। और जहां पर कसाय का अंश मात्र भी है वो ज्ञान वीतराग नहीं हो सकता, ये लिख लेना, ये दिमाग में रख लेना। वो ज्ञान कभी वीतराग नहीं हो सकता।
मुनियों के लिए सप्तम स्थान से ऊपर जहाँ पे कसाई सहित कहा है वो अबुद्धि पूर्वक ज्ञान को ही उन्होंने वीतराग ज्ञान कहा है। अबुद्धि पूर्वक जो कार्य हो रहा है, बुद्धि पूर्वक एक अबुद्धि पूर्वक, आपको पहले इस पे चर्चा कर चुका हूँ। जो हम चला के करते हैं वो बुद्धि पूर्वक करते हैं, हम बुद्धि से कर रहे हैं, हम चला के कर रहे हैं, ये कैसे होगा, ये होगा। और एक सामान्य से एक चीज आपसे कही थी, कभी कभी आप रोटी बनाते रहते ना, जब पहली बार आप सीखते हो तो बड़े बुद्धि से सीखते हैं, भाई इसको गोल बनाना है, जल ना जाए, ये तो इसको बुद्धिपूर्वक। और कुछ दिनों बाद आप इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हर चीज आप काम कर रहे हैं, आप रोटी बना भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इधर सब्जी भी दे रहे हैं, और उधर रोटी बन भी रही है आपकी, इधर बिल भी रही है, होता है ना। तो आपका कोई पूछे क्या रोटी है, नहीं मैं सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये अब आपका सब काम, ये दृष्टांत है, नहीं तो तुम कहोगे मैं बुद्धि पर बना रहा हूँ, ऐसा नहीं, एक दृष्टांत मतलब समझाने की दृष्टि से। तो ये अबुद्धिपूर्वक इस तरीके से आपका जो काम चल रहा है, इसमें कोई भी आपको ज्यादा तकलीफ, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं हो रही, फटाफट फटाफट आप करते चले जा रहे हैं। ऐसे मुनि महाराज का जो पहले तक ध्यान में बैठने से पहले वो सब बुद्धिपूर्वक चल रहा था। जैसे ही वो ध्यान में बैठे तो जो भी जब उपयोग चल रहा है सब अबुद्धिपूर्वक चलते चले जा रहा है। वो अब ज्यादा अपने उसमें लीन है, अब उनको ज्यादा इससे कोई लेना देने की सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो, बस अपने उसमें गे गया एक भाव को लिए हुए देखे, जानना देखना जी, इसी को बोलते। अब कभी कभी आप बैठे रहते हैं, आँख खुली रहती है और आपके सामने से कई लोग निकल जाते हैं, आपको ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग ही नहीं है, आप तो कहीं और कहीं हैं। और आपसे पूछता है आपके सामने में 2-3 बार निकला, आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे क्या पता। अरे आप देख तो मेरी तरफ ही रहे थे, अपन देख रहे हैं ऐसे, और उसको लग रहा है कि हमें ये देख रहे हैं और हम कहीं और हैं। और बाद में वो पूछ रहा है आप तो हम पे ध्यान ही नहीं देते। अरे आप कब आए? झूठ भी बोल रहे हो, कब आए? आप मुझे देख रहे हो, कह रहे हो कब आए? नहीं नहीं मैं और कहीं था, मेरी आंखें भले खुली थी लेकिन मेरा उपयोग और कहीं था, मैं आपको नहीं देख पाया। इसको बोलते अबुद्धि पूर्वक, कि है पता ही नहीं कब क्या हो गया, कैसा हो गया, कैसे हो गया। हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और बता दो कैसे कैसे होते हैं। आप अबुद्धि पूर्वक को थोड़ा दृष्टांत समझोगे तो हो जाएगा। जैसे मान लो कभी कभी आप कहीं जाते हैं और आपके अंगूठे में लग जाती है और आपको पता नहीं पड़ता, खून भी निकल जाता है। फिर आपको कोई ध्यान दिलाता है, आपके भाई साहब आपके खून में अंगूठे में खून क्यों आ रहा है? अरे कहाँ आ रहा है? अरे कैसे हो गया? तो देखा इतना बड़ा उसमें कट लग गया, आपका ध्यान ही नहीं, खून बहता रहा और आपको कुछ भी पता नहीं कब बहा, कैसे लगा, किस प्रकार से। ये हो गया अबुद्धि पूर्वक, आपको पता ही नहीं। और बुद्धि पूर्वक आप एकदम से चाकू से ले रहे तो एकदम हाथ में कट गया, ओ आपने कहा ये तो कट गया, ये हो गया बुद्धि। और जो अचानक लग के छूट गया ये हो गया, अब तो ध्यान रहेगा, अब ये ध्यान रहेगा ना। ये ऐसे ही आपको मुनि महाराज के लिए ऊपर बुद्धि और अबुद्धि पूर्वक ऐसे उनका ध्यान चलता रहता है। तो ये याद रखना, वीतराग ज्ञान और सम्यक ज्ञान में महान अंतर है। वीतराग ज्ञान नियम से, सुनो अंतर क्या है, वीतराग ज्ञान नियम से सम्यक ज्ञान होगा, लेकिन सम्यक ज्ञान वीतराग ज्ञान नहीं होगा। क्या? वीतराग ज्ञान नियम से सम्यक ज्ञान होने पर ही होगा, लेकिन सम्यक ज्ञान होने पर वीतराग ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये याद रखना। अंतर आ रहा है आपको? पकड़ में नहीं आ रहा? वीतराग ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान हो ही है, लेकिन सम्यक ज्ञान होने पर वीतराग ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं कि वीतराग ज्ञान हो ही है। वो आप कौन से भाव में आप देख लीजिएगा, आपका भाव है, इसमें करो, अगले में करो, ना करो। कुछ लोग को तो कपड़े में ही हो रहा, अब क्या करें, उनको हो रहा है तो हो रहा है, उनको अभी भी कपड़ों में वीतराग ज्ञान हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है। बस उसके लिए तो कोई मना किसी को कोई कर सकता है क्या? किसी को घर में हो रहा है, कपड़े में हो रहा है तो हो रहा है तो हो रहा है, उसको कौन मना कर सकता है? क्या पूछ रहे? छायिक ज्ञान और छायिक दर्शन में महान अंतर है। छायिक ज्ञान
केवल ज्ञानावणी कर्म के 6 से उत्पन्न होता है, और छायिक दर्शन दर्शनावणी कर्म के 6 से उत्पन्न होता है। ये दोनों जब होंगे तो 12वें गुण स्थान के बाद जब आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसी समय छायिक ज्ञान भी होगा और छायिक दर्शन भी होगा। ये आपको देख के चलना है। और छायिक दर्शन, सम्यक दर्शन, देखो दर्शन 2 प्रकार के हुए, एक दर्शनावणी कर्म के उदय में हो रहा है वो दर्शन, और एक सम्यक दर्शन जो मिथ्यात् कर्म के 6 से हो रहा है। दोनों एक मोहिनी की प्रकृति है और एक दर्शनावर्णी की प्रकृति है। कर्म अलग अलग है कि नहीं? 8 कर्म में दर्शनावर्णी है और एक मोहिनी है। दर्शनावर्णी के नाश होने पर छायिक दर्शन होता है, और मोहिनी के नाश होने पर छायिक सम्यक दर्शन होता है। हाँ, ये दोनों को मिलाना नहीं। कहीं कहीं आप मेल कर लेते हो दोनों में, वो आप वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हो। कभी दर्शन की चर्चा करते करते आप छायिक सम्यक दर्शन में घुस जाते हो, कभी छायिक दर्शन पे घुस जाते हो जो केवल ज्ञान के साथ है। आ गए अब तो याद रखना। चलिए, तो मोहेन, यहाँ पर जो मोह के उदय में आपका जो ज्ञान काम कर रहा है, कल बताया था किस प्रकार से हमारा मोह काम करता रहता है। हम जुड़ कैसे जाते हैं, कैसे उस पदार्थ से हमारा अटैचमेंट होता है। उसी पदार्थ को हम डिटैचमेंट जब हम छोड़ देते हैं तो फिर हमें इफेक्ट नहीं करता। वो सीता राम के बिना रह नहीं पा रहे, राम सीता के बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन जैसे डिटैचमेंट हुआ सीता के मन में कि मुझे तो अब दीक्षा लेना है, तो दीक्षा लेना है, ऐसो लेना है। राम कह रहे हैं देखो अब रुक जाओ, देखो अब सब कुछ हो गया, अब तो सब बढ़िया हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो अब जनता का अपवाद भी खत्म हो गया। तो कहते हो गया होगा आपके लिए, हाँ अब मेरे लिए तो संसार ही खत्म हो गया। मुझे अभी संसार में नहीं रहना, आपसे मेरा तो कहाँ तो मोह और कहाँ एकदम से निर्मोही। इसको कहते वैराग्य, है ना। पूछते हैं लोग वैराग्य क्या होता है, वैराग्य कैसा होता है। वैराग्य ऐसा ही होता है जब होता है, जब वैराग्य होता है तो फिर कोई नहीं होता है। क्या? जब वैराग्य होता है फिर कोई नहीं होता है, बस वही होता है। इसी का नाम वैराग्य। हाँ, अभी वैराग्य अभी हो रहा है, मुझे तो समझना अभी कोई वैराग्य सब है। 3 दिन 13 दिन कुछ भी कर लो, वो तो कुछ भी हो। प्रद्युमन चारित्र में आता है, प्रद्युमन अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है देखो मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, दीक्षा लेने जा रहा हूँ मैं। तो उसकी पत्नी कहती है क्या हुआ? नहीं मुझे वैराग्य हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा वैराग्य, शांति रखो। तुम्हें काहे का वैराग्य है? वो नहीं, वो क्या हुआ आगे तो घटना तो देखो, उसको पढ़ो तो गजब की घटना है वो कहती है नहीं नहीं मैं सही में जा रहा हूँ, मैं दीक्षा ले रहा हूँ। देखो वैराग्य क्या होता है, मैं बताती हूँ तुम्हें वैराग्य क्या होता है। वो जब पिता के पास जाता है, आज्ञा लेने जाता है, जब तक वो जाके आरिका बन जाती है, और जब ये आरिका बन जाती है तो ये पहुंचता है, दिखता है अरे तुमने तो पहला दीक्षा ले ली, लेकिन इसका नाम है वैराग्य। वैराग्य बताता नहीं कि मैं वैराग्य हो रहा हूँ, तो चला जाता, उसका नाम वैराग्य है। सुन रहे हो? अभी हो रहा है, होने के हो रहे हैं ये सब ठीक है, मन को समझाते रहो कि अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैराग्य नहीं देखता। जैसे आचार्य भगवान जब निकले अपने घर से, कोई नहीं, किसी को नहीं बताया, ना पिताजी को ना माता को, किसी को कि वो कहाँ जा रहे, यहाँ तक नहीं बताया उन्हें कहाँ जा रहे। मतलब उनको ये भी संकेत नहीं देके गए कि वो सतलगा से कहाँ गए। 2-4 दिन तो ढूंढते रहे कि गया कहाँ है। सोचा भाई आसपास कहीं मुनि को दर्शन करने गया होगा, आसपास ही और कहीं गए होंगे, कहीं गए होंगे, कहीं होंगे। जब वो खनियादाना चले गए, जयपुर खनिया जी देशभूषण महाराज के पास, तब वहां से पत्र आया घर पे सतलगा में कि मैं पहुंच चुका हूं। और किनका पत्र? इनका नहीं आया, देशभूषण जी का पत्र आया कि आपका पुत्र मेरे पास आया हुआ है और वो यहाँ पर व्रत मांग रहा है, आप देखें क्या करना है।
सुन रहे हो? पहुंच गए वो वहां पर, विद्याधर वहां पहुंच गए और पहुंच के पत्र लिखवा दिया कि भैया हम तो अब कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके पास रहेंगे, अब हमें कहीं नहीं जाना। मैंने घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो आज तक लौट के नहीं गए। जब उन्होंने 67 के आसपास घर छोड़ा, 66-67 में उन्होंने घर छोड़ा, है ना, 66 करीब में जब देशभूषण जी के पास पहुंचे, जब 66 था, 67 में ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे और 68 में दीक्षा हो गई, है ना। तो जब वो पहुंचे 66 में, तो आज तक पत्र नहीं लिखा, आज तक पत्र नहीं लिखा कभी कि उन्होंने कभी। एक बहुत अच्छी संस्मरण सुना देता हूं, कैसे कैसे इसके इफेक्ट दिखते हैं। अभय सागर जी महाराज है, अभय सागर जी का नाम सुना होगा, है ना। हाँ। तो अभय सागर जी महाराज पाटन वाले, आपके बहुत पास के निकट के, तो उनके ही संस्मरण आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभय सागर जी महाराज आचार्य के पास पहुंचे व्रत लेने के लिए, तो आचार्य का एक स्लोगन फिक्स है, माता पिता को लाओ। क्या उन्हें कैसे व्रत मिला, उनकी ड्रेस चेंज कैसी देखना। अभय सागर जी, तो अभय सागर जी महाराज से जब वो उनका नाम बाहुबली बोलते थे उनको निक नेम से, या उनका और कुछ नाम जो भी था है, बाहुबली से है ना, बाहुबली बोलते। तो उनके पास जब पहुंचे आचार्य के पास, तो आचार्य से उन्होंने कहा, आचार्य हम व्रत चाहते हैं। तो आचार्य का माता पिता को लाओ। एक लाइन जो उन्होंने बोली वो आचार्य को इतने प्रभावित कर गई कि आचार्य को व्रत देने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक लाइन ऐसी बोली उन्होंने बोला, आचार्य आप अपने माता पिता को लाए थे क्या? आपके माता पिता आए थे? उनके कोई बात नहीं, कायस्थ कर लो, तुम्हारा आजीवन व्रत हो गया। क्या समझ रहे हो? एक लाइन मार्के की ऐसी होती है जो जीवन को बदलती है। सीधा गुरुजी ने कुछ नहीं करा, आज व्रत किया और सीधा कह दिया इनकी ड्रेस चेंज कर दी जाए, इनको ड्रेस चेंज के लिए भेज दो। कुछ नहीं, फिर घर नहीं भेजा, न उन्हें घर भेजा ना कहा कि मतलब। कभी कभी जीवन में ऐसी चीज कि जब आप ही अपने माता पिता को लाओ, हमसे कैसे कह सकते हो माता पिता को लाओ? जब आप ही अपने माता पिता को नहीं लेके पूछो, आपने ही नहीं पूछा अपने माता पिता से, तो आप मुझसे कैसे कह सकते मेरे माता पिता को पूछो? समझ आ रही बात? महाराज जी ये पूछ रही हैं कि आपको व्रत कैसे मिला, आपकी भी बता दी। 3 तारीख आ रही है 3 तारीख को क्या सुनोगे अभी? महाराज जी उसके पहले पता चल जाए तो अच्छा रहेगा। क्या बन जाए? उसके पहले कैसे वैराग्य आया, माता पिता कैसे थे, कब कैसा हुआ, थोड़ी सी कहानी। पूर्व को क्या याद करना। महाराज जी हम लोग के लिए आचार्य कहते हैं ऐसे अनंत माता पिता हो चुके हैं अपने, अनंत माता पिता हो चुके हैं अपन सबके, और अनंत हो आगे अगर नहीं छूटे तो ऐसे होते रहेंगे। किस किस का सुनाऊं? अनंत हो चुके हैं, किस किस का सुनाओ भैया? किस किस का सुनोगे? किस किस का मैं बताऊंगा? चलिए बस इसी पर्याय की सुना। इसी पर्याय में आचार्य श्री मेरी माँ है और आचार्य श्री मेरे पिता है। जिस पर्याय में अभी फिलहाल में हूँ, उस पर्याय की माँ भी आचार्य विद्यासागर जी है, जो आप सब जानते हो, मुझे उनके लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी वो पिता भी वही है, मेरी माँ भी वही है। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या बताऊँ, उनका क्या परिचय दूँ? वो सदलगा के रहने वाले थे। माता मल्ली सागर जी और श्रीमंती के पुत्र हैं। 130 से ज़्यादा दीक्षा दी है उन्होंने, 172 आरिकाओं को बनाया उन्होंने। कई एलक है, कई छुल्लक है, कई विधाओं के ज्ञाता हैं, कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। और मेरे माता पिता का और क्या परिचय दूँ? इससे ज़्यादा तो परिचय कौन दे सकता है अपने माता पिता का? अभी अभी उन्होंने शाहपुरा में पंचगणक करा के गए हैं, इससे ज़्यादा तो क्या परिचय दूँ उनका? तो आप सब पहचानते हो उनको, ठीक है ना? अब इससे ज़्यादा परिचय क्या देना अपनी माँ का? वो ऐसी माँ है जो परिचय की मोहताज नहीं है, सारा संसार उनके परिचय को जानता है।
वो ऐसी माँ है मेरी माँ पे मुझे गर्व है कि जिसको मेरे परिचय की जरूरत नहीं है ना मेरे भाषा की जरूरत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चलिए, तो इस प्रकार से आचार्य श्री की हिंदी का अर्थ कर देता हूं। पुरुष यहाँ उन्मत्त बना हो जिसने मदिरा पान किया। ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जिसने उन्मत्त के भांति, मतलब जो अपने आप को भी नहीं पहचान रहा है, जिसने शराब पी रखी, निज का पर का हिता हितों का उसे कहा हो ज्ञान जिया। जी, उसे ना निज का ना पर का, उसे मैं क्या हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, ये जीव तत्व है, ये पुद्गल है, ये इसका घर है, ये वस्तु है, इसका जिसे कोई भान नहीं है। मोह भाव से घिरा हुआ यदि, ऐसा जो इस मोह से घिरा हुआ है, जिसका भी वह ज्ञान रहा, जिसका ऐसा ज्ञान है, स्वभाव को फिर वह नहीं जानता, क्योंकि वो स्वभाव को कभी अपने स्वभाव को, निजी स्वभाव को पहचान नहीं सकता। यथार्थ में अज्ञान रहा, यथार्थ में उसी को हम अज्ञानी कहते हैं। इस प्रकार से आपका अब आगे का देख ले, 8 नंबर की गाथा को यहाँ से आपके लिए दे रहा हूँ। वपुर्घरं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। अब वो जो मोह का, जिसने ज्ञान को ढक रखा है, शिष्य यहाँ पर प्रश्न करता है, वो मोह किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताओ तो इस कारिका का उदय होता है। वपुर्घरं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वधान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। अब आचार्य की हिंदी। धन तन के धन वतन उपावन, मात पिता सुत सुता अरे परिजन पुरजन सहचर अनुज अग्रे चर रिपु तथा रहे। सुन सुन सब में आत्म से भिन्न स्वभावी ज्ञात रहे। मूढ़ इन्हें निज निजी मानते भव भव भटके भ्रांत रहे। अब वपु का अर्थ होता है शरीर, घरम यानी घर, धनम यानी धन, दारा यानी स्त्री, पुत्र यानी पुत्र, मित्राणि और मित्र, शत्रु यानी शत्रु। शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र और मित्र और शत्रु। सर्वथा आनी, सर्वथानी, अन्यानी, अन्य अस्वभावानी, जो सर्वथा मेरा स्वभाव नहीं है। मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते है। मूढ़ा यानी आत्मा का स्वभाव वाले हैं, अस्वभाव स्वभाव से भिन्न वाले हैं, सब तरह से अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़ा यानी मोही, स्वानी यानी आत्मा, प्रपद्यते उन्हें आत्म रूप ही मानता है। अघृत मिथ्यात्व की डेफिनेशन जब बनाओगे तो ऐसी ही बनेगी। मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरे धन गो धन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दी, बेरूप सुबख मूरख प्रवीण। मतलब मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ, मैं राह हूँ, मेरे धन है, मेरा गोधन है, मेरा पुत्र है, मित्र है, मैं मूर्ख हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। इस प्रकार से वो अपने आप को मानता है। ये कौन मानता है? अघृत मिथ्या दृष्टि। इसी प्रकार से मूढ़, मूढ़ का मतलब होता है अज्ञानी, है ना, मोही।
इनको प्रपद्यते यानी अपना आत्म रूप ही मान लेता है, अपना ही मान लेता है। स्वानी यानी आत्मा, इन्हें वो अपना मान के चलता है और इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है इनके प्रति उसका कि इन्हें या तो छोड़ता है या छूटते हैं तो इसको बहुत कष्ट महसूस होता है। इतना ज़्यादा कष्ट होता है कि उन्हें कुछ हो ना हो, इन्हें पहले हो जाता है। सामने वाले पदार्थ में कुछ हो चाहे ना हो, इस व्यक्ति को पहले हो जाता है। इसका नाम महान अज्ञान, महान मिथ्यात्व। जब जब आपको ऐसा लगे, जब जब आपको पदार्थ के प्रति इतना होने लगे कि आपको लगे कि कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए, तो समझना महान अज्ञान मेरे ऊपर छा चुका है। अब महाराज क्यों नहीं छूट रहा, मेरा मोह क्यों नहीं छूट रहा, मैं क्यों नहीं समझ पा रही हूँ, सब जानती हूँ, सब करती हूँ, सब देखते हैं महाराज, मुझे पता ही है मेरा नहीं है, फिर भी महाराज, तो समझना महान अज्ञान मेरे ऊपर अभी हावी है। जब हम पे अविद्या हावी होती है, इसको अविद्या भी बोलते हैं। अविद्या जब हम पे हावी होती है तो हम उस अविद्या के कारण कुछ भी नहीं जान पाते। ऐसा एक संस्करण आता है, देखो क्या होता है, अविद्या क्या होती है। वैष्णव दर्शन में ऐसा मानते हैं कि रावण, विभीषण और कुंभकर्ण इन्होंने बहुत साधना की। रावण ने कुछ मांगा, विभीषण ने कुछ मांगा और कुंभकर्ण कुछ और मांगना चाह रहा था। उनकी वैष्णव दर्शन की घटना है। विभीषण मांगना चाह रहा था, मैं 6 महीने जगूं और 1 दिन सोऊं। क्या? 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, वो ये मांगना चाह रहा था। लेकिन उसके ये वर देने में तकलीफ ये थी कि वो जानते थे कि आगे युद्ध होगा राम से। जब ब्रह्मा को ये वरदान देना था तो ये पता था कि अगर ये वरदान मिल गया है कुंभकर्ण को, तो फिर राम जीत नहीं सकता। राम की सेना किसी कीमत पे नहीं जीत सकेगी, क्योंकि कुंभकर्ण को कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया जाए, तो अविद्या इसकी जिह्वा पे बैठी, कहते हैं अविद्या कुंभकर्ण की जिह्वा पे सवार हुई और उल्टा बुला गई, मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जाऊं। ये कहलाते हैं अविद्या, ये कहलाते हैं मूढ़, ये कहलाता है मिथ्या। समझ रहे हो? जब जब तुम्हारे ऊपर ऐसी अविद्या हावी होगी, तब तक तुम्हें गुरु के वचनों पे या तो अविश्वास हो जाएगा या तुम जल्दी से उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। ये अविद्या है, ये अनादि का संस्कार आप सबके ऊपर हावी होता है। ये किसी के नहीं, हर व्यक्ति पे हावी है। इसी को मिटाने का नाम ज्ञान है। अगर आप इस ज्ञान को आपने पकड़ लिया, आपने इस बात को पकड़ के समझ लिया कि नहीं, ये अविद्या अपने पर हावी नहीं होना चाहिए, हमने समझ लिया है, तो कम से कम इतना ज्ञान तो हमारे अंदर होना ही चाहिए कि नहीं, ये चीज भिन्न है तो भिन्न है। क्या सोच रहे हो? अभी चर्चा कर रहा था भरत की, अब चर्चा कर रहा हूं भरत की। अभी चर्चा कर रहा था भरत की और अब चर्चा कर रहा हूं भरत की, राम के भाई भरत की। अभी चर्चा की थी बाहुबली के भाई भरत की। विद्या क्या होती इसको समझना महाराज। हम ग्रस्त हैं, आप हमें ऐसी बात कर, देखो क्या होता है घर में रह के, क्या होता है वैरागी। ये है भरत का भाई, राम का भाई भरत घर में वैरागी। वो नहीं है जिसको तुम कहते हो भरत वैरागी, ये है राम का भाई भरत, जो घर में वैरागी था। जिसको तुम घर में वैरागी मानते, वो नहीं था। ये आप बहुत अच्छे से इसको दिमाग में लगा, आज रख लेना अपने दिमाग में, हो कि नहीं हो, दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या हुआ? ये कोई से ही वाले हो, लेकिन वैराग्य को मुख्य चीज अपना है, अपना वैराग्य हो कि क्या होता है। इस चीज को पहले अपन समझ ले तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जब भरत को राज्य देने की बात आई कैकेयी के द्वारा, है ना, तो राम ने कहा हाँ ठीक है,
दे दो राज्य, मुझे क्या है, आपने दे दिया है तो वरदान दिया, आपने अगर वचन दिया है तो निभेगा, भरत को मिलेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है, भरत को तो राज्य दिया जाएगा। भरत ने कहा मैं राज्य नहीं लूंगा। माँ ने मांगा होगा, मैंने तो नहीं मांगा भाई, माँ ने मांगा, मैंने तो कोई राज्य आप मांगा ही नहीं, और मांगा है तो मुझे चाहिए भी नहीं। माँ ने मांगा है, माँ जाने। राम राजा तो राम ही रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। अब समस्या दोनों के बीच में वो कह रहे हैं नहीं पिता के वचनों का सवाल है, और ये कह रहे हैं नहीं मुझे करना ही नहीं है राज, बड़े भाई का सवाल है तो मैं कैसे राज्य करूंगा। तब राम ने युक्ति निकाली कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब तुमको राज्य करने में ठीक रहेगा, क्योंकि राम अगर राज्य में रहे थे, जैन दर्शन में राम को वनवास नहीं मिला था। एक बात ये ध्यान रखना आप लोग, जैन दर्शन में राम को कहीं वनवास नहीं, सिर्फ चंद था भरत को राज्य, दूसरा कोई वनवास का प्रकरण भी नहीं था, कुछ भी नहीं था वहां पे। तो जब वहां पे राम ने कहा कि मुझे यहाँ पे रहना नहीं पड़, अगर मैं रहा तो मैं भरत राज्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब लोग या तो मुझे मानेंगे या भरत स्वयं भी मुझे ही राजा मानेगा। तो अब भरत राज्य करे, मैं ये चाहता हूँ भरत को राज्य मिले। तो वहां से वो निकलने की तैयारी कर लेते। देखना वैरागी जीव क्या होता है। उसने कहा कि भरत कहता है कि मैं तो राज्य करना ही नहीं है, आप राम आप मत जाओ, मैं दीक्षा ले रहा हूं। अब भरत क्या कहता है, देखना प्रकरण को सुनना। वहां पे भरत कहता है मुझे तो राज्य करना ही नहीं, मुझे तो दीक्षा लेना है, क्योंकि दशरथ ने भी दीक्षा ले ली थी। अपने यहाँ दशरथ का मरण नहीं हुआ, हमारे यहाँ दशरथ मुनि बने। जब पिता ने दीक्षा ली है तो मैं भी दीक्षा लूंगा, और जब मैं दीक्षा ले लूंगा तो आपका वचन भी निभ जाएगा। जब मैं हूं ही नहीं तो राज्य की क्या बात है, आप राज्य करें। तो राम मुझसे कहते हैं कि देखो तुम यहां पे तुम्हें जब तक रहना जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं। अब तुम्हें इस वचन को निभाना है। मुझे तो इस राज्य से बहुत दूर जाना है, फिर भी तुम चाहते हो अगर मैं आऊं मैं राज्य करूं, तो जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम इस राज्य को करो, तब तक तुम दीक्षा मत लेना। तो कहता है राम आप लौटोगे। अब बड़े भाई का देखो मान कितना था उनके अंदर। उन्होंने कहा ठीक है आप लौटोगे, उसके दूसरे दिन में दीक्षा ले लूंगा, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, अयोध्या जिस दिन आप पुनः लौटोगे। और राजा क्या होता है देखना, ऐसा कहते हैं कि राम की चरण पादुकाएं राज्य के ऊपर रख दी उन्होंने कि ये मैं राजा नहीं हूं, राजा आज भी राम ही है, मैं नहीं हूं। पहला तो यहीं से कहते, इसको बोलते हैं वैरागी। जो ना राज्य को चाहता है ना किसी को चाहता है, वो तो सिर्फ वैराग्य को चाहता है कि बस मेरा काम पूरा हो और मैं यहाँ से निकलूं। जब राम लौट आए तब उनका भैया देखो मेरा वचन पूरा हुआ, मैं जब तक रहा जब तक मैंने यहाँ पे सब कुछ किया, अब मुझे आज्ञा दो। तो कहता है बस मैं राज्य का बंटवारा कर रहा हूँ, तुम निकल जाना। शत्रुघ्न को राज्य देता है, लक्ष्मण को कहता है, लक्ष्मण कहता है मुझे नहीं, मैं तो आपके साथ रहूंगा। तो भरत कहता है तुम्हें मुझे राज्य चाहिए नहीं, मैं तो दीक्षा लूंगा। तब भरत की पत्नी को कहते हैं राम कि अगर रोक सको तो मैंने कुछ दिन के लिए अभी भरत को रोका है, अब तुम रोक सको तो रोक लेना, मेरे अब हाथ में भरत नहीं है, अब भरत जाए। तब उनकी पत्नियां वहां पे किस प्रकार से वार्तालाप होता है वो पद्म पुराण में पढ़ना, वो कितना उसे रोकने का पुरुषार्थ करती, किस प्रकार से भरत वैरागी बन के बैठे रहते और दूसरे दिन जाके मुनि बन जाते और दीक्षा ग्रहण कर लेते दूसरे दिन। बस उस रात भर की बात थी। इसको कहते घर में वैरागी। बात समझ में आई आपको? हम घर में वैरागी, घर में वैरागी ये कोई घर में वैरागी नहीं है, समझ रहे हो? तो भरत कौन से वैरागी थे समझ में आया आपको? राम के भाई थे घर में वैरागी, जिनको हम कहते हैं। ये याद रखना, आप याद रहेगा नहीं रहेगा आपको? अब ठीक जिस गाथा का अर्थ थोड़ा सा करके आपको पूरा कर देता हूं ताकि आप आगे सकते। तो जब इसके प्रति शरीर है, घर है, धन है, स्त्री पुत्र मित्र, इनके प्रति जब वो अपना मानता है, ये मान्यता
अज्ञानी पने को सिद्ध करती है। अब अज्ञान के भेद देख लेना, अज्ञान के भी भेद अलग अलग भेद है। थोड़ा विषय दे रहा हूं आपको, उस विषय को पकड़ना। अज्ञान एक प्रकार का नहीं होता है। हाँ पूछिए, क्या पहले आप पूछे है महाराज। भरत मोक्ष गए हैं। आपने क्या पढ़ा है? थोड़ा प्रथमानुयोग पढ़ो। प्रथमानुयोग पढ़ने से आपको पता पड़ेगा कि कौन कौन मोक्ष गया है। हाँ, भरत मोक्ष गए। तो अज्ञान, पहले अज्ञान के बारे में समझ लो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं पहले उसको पकड़ लो। ये चीज तो आप प्रथमानुयोग देख लेना। अज्ञान तीन प्रकार का होता है। एक अज्ञान होता है जो मिथ्यात्व के साथ होता है। एक अज्ञान होता है जो सम्यक दर्शन के साथ होता है। यह अज्ञान जो आप कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान और अज्ञान, आप यहां समझा रहा हूं। और एक अज्ञान होता है केवल ज्ञान के अभाव में जो होता है। क्या? एक अज्ञान होता है जो मिथ्यात्व के साथ होता है, एक अज्ञान होता है जो सम्यक ज्ञान के साथ होता है, और एक अज्ञान होता है केवल ज्ञान के अभाव में जो होता है। अब वो बता रहा हूं कैसे कैसे होता है। मिथ्या दृष्टि तो अज्ञान होता ही है, सबको पता है कि उसका ज्ञान भी अज्ञान ही है, क्योंकि वो सब मिथ्या है, विपरीत है, इसलिए वो अज्ञान है। क्योंकि जब सम्यक ज्ञान भी, श्रद्धा ही मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या है, और ज्ञान मिथ्या है तो विपरीत ही सोचता है, विपरीत ही उल्टा ही चलता है। जैसे कि ज्वर, जिसको बुखार हो उसे घी नहीं रुचता, जैसे कि जिनको बुखार आता है उन्हें मीठी चीज नहीं रुचती, ऐसे मिथ्या दृष्टि को भी कभी भी अच्छी चीज नहीं रुचती। सच्चे देवसास गुरु नहीं रुचेंगे, सच्चे देवसास गुरु के प्रति कोई आस्था नहीं होगी उसकी, उसे अपने आत्म कल्याण की कोई बात ही अच्छी नहीं लगेगी। तुम ही, वो जब भी पूछेंगे तुम ही चले जाओ, तुम ही सुनो, अपना सिर ना खाओ, बिजनेस करने दो, अभी तो हमें यहाँ अपने घर देखने दो। हमेशा वो उल्टी ही बातों में उसकी रुचि होगी। ये मिथ्या दृष्टि। सम्यक ज्ञानी का अज्ञान क्यों कहा वहां पे अज्ञान, जब शुद्धोपयोग की दशा और सोपयोग की दशा होती है, तो आचार्य कुंद महाराज कहते हैं जो शुद्धोपयोग से निकल के सोपयोग में आ गया है उसका नाम अज्ञान है। ये भी बात ध्यान रखना। हाँ, जब सातवें गुण स्थान से उतर के नीचे के अप्रमत्त दशा में आ जाता है, फिर वो छठे में आए, पांचवें में आए, चौथे में आए, है तो सम्यक ज्ञान, फिर भी वो अज्ञान है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने शुद्धोपयोग की दशा को क्यों छोड़ा। कहीं कहीं पे आपको समय सार इत्यादि पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा कि उनको कह दे तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम अज्ञानी कहेंगे। मुनि महाराज को कह रहे हैं, जब मुनि महाराज सप्तम गुण स्थान छोड़ के वो आए हैं नीचे, तब उन्होंने ये बात कही है। वो मिथ्या दृष्टि नहीं हुए, पहले गुण स्थान में नहीं आए, वो छठे गुण स्थान में, तब भी उन्हें कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि कहीं का, अज्ञानी कहीं का, शुद्धोपयोग छोड़ के छठे गुण स्थान में बैठा है, अपनी आत्मा का आनंद लो, तब वहां एक अज्ञान आ गया। और तीसरा अज्ञान है जो केवल ज्ञान के अभाव में अज्ञान है। 12वें गुण स्थान तक एक से लेके, तो पहला अज्ञान हुआ, पहले दूसरे गुण स्थान में एक अज्ञान, दूसरा अज्ञान हुआ चौथे पांचवें छठे गुण स्थान में एक अज्ञान, और तीसरा अज्ञान हुआ 1 से लेके 12वीं तक का अज्ञान। ठीक है, ये अज्ञान आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। अब कहीं पर अलग अलग अनुयोगों में इसको अलग अलग तरीके से घटाया जाएगा, ये याद रखना। अज्ञान 3 प्रकार का होता है। कहीं भी कोई अज्ञान की चर्चा हो जाए तो भटकना बिल्कुल मत, कुछ भी कोई कहे स्वीकार जल्दी से करना मत, अपने ज्ञान को वो बनाए रखना बिल्कुल कि मुझे सब पता है कौन सा ज्ञान कहाँ है। समझ में आ रहा? पहला ज्ञान पहले दूसरे गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी कसाई के साथ हो रहा है। तीसरा चौथा पांचवें छठे गुण स्थान में जो अज्ञान हो रहा है वो शुद्धोपयोग के अभाव में हो रहा है, वो अज्ञान। और 12वें में केवल ज्ञान के अभाव में अज्ञान। आप तो अज्ञान समझ में आ गया, आप तो पकड़ में आ गया, आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? है? अब अज्ञान को एक जैसा मत मानना, कोई कुछ भी कह दे कि ये तो अज्ञान, सब अज्ञान एक है। नहीं कहना अज्ञान एक है ही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि देखो मैं बता देता हूं, प्रथमानुयोग
जब अज्ञान की चर्चा करेगा, देखना, तो मिथ्यात्व के अवस्था के अज्ञान की चर्चा करेगा प्रथमान योग। अब सुनिए, ठीक है। कर्णान योग जब करेगा वो गुणस्थान का अज्ञान की चर्चा करेगा, पहले दूसरा चौथे पांचवे, ठीक। चंडान योग करेगा सातवें गुणस्थान से नीचे की अज्ञान को बात करेगा। चंडान योग करेगा शुद्धोपयोग और एक अशुभ, और द्रव्यान योग आत्मानुभूति को लेके चलेगा। तो कर्णान योग में छह उपसम भाव को लेके चलेगा। तो जब तक छायिक सम्यक दर्शन नहीं है, छायिक ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक अज्ञान है, मतलब केवल ज्ञान। प्रथमान योग मिथ्यात्व को लेके चलेगा कि मिथ्या दृष्टि है तो अज्ञान, पहले दूसरे गुण स्थान। चंडान योग आपके द्रव्यलिंग और भावलिंग को लेके चलेगा कि भावलिंग में भी छठा सातवां पांचवा छठा स्थान है, चौथा गुण स्थान है। और द्रव्यानुयोग आत्मानुभूति यानी शुद्धोपयोग को लेके चलेगा, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ शुद्धोपयोग को ज्यादा अपना विषय बनाता है, असुपयोग और सुपयोग को विषय कम बनाता है। थोड़ा आज का विषय थोड़ा टाइट है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आएगा। कल इसकी विशेष चर्चा कर लेंगे कि मूढ़ अज्ञानी का किस प्रकार से इनमें भाव होता है। इतना ही रखता हूँ विषय आपका। कल की क्लास सुबह लगेगी। एक तो कल आपकी